सिर्फ एसआईआर का विषय नहीं, पश्चिम बंगाल में तो स्थिति और भी विभत्स है कि मुर्शिदाबाद में उनके एक नेता हुमायूं कबीर ये बयान देते हैं कि वो तथाकथित बाबरी मस्जिद, जिसे सदैव सुप्रीम कोर्ट ने डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर या विवादित ढांचा शब्द कहा है, उसका पुनर्निर्माण कराएंगे। और इसके ऊपर या तो इंडी गठबंधन के लोग मौन हैं या समर्थन कर रहे हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय ये किस प्रकार के वातावरण का निर्माण तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस जैसे दल मिलकर करने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक एसआईआर की व्यवस्था है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो व्यवस्था है, इस पे मैं कोट करना चाहूंगा कि यह पारदर्शी निष्पक्ष चुनावों के लिए कितनी आवश्यक है कि बाबा साहब अंबेडकर ने 18 अप्रैल 1950 को संसद में अपने भाषण में स्पष्ट रूप से कहा है कि परंपरा तो यह थी कि हर 6 महीने में मतदाता सूची का संशोधन हो, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से इसमें संसाधन और समय बहुत लगने की संभावना रहती है, इसलिए कम से कम साल में एक बार मतदाता सूची का संशोधन होना चाहिए ताकि व्यवस्थित ढंग से पारदर्शी चुनाव हो सकें। बाबा साहब अंबेडकर इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन 18 अप्रैल 1950। और ये बताइए, लोग कहते हैं 20 साल बाद भी नहीं होना चाहिए। तो हम पूछना चाहते हैं कि संविधान बनाने वाले हमारे संविधान निर्माताओं ने और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अंबेडकर ने जो विचार व्यक्त किए थे, आप उसके खिलाफ क्यों खड़े हैं? अच्छा चलिए, आपको संविधान निर्माताओं के विचारों की कोई कदर नहीं है, तो ममता बनर्जी जी ने स्वयं 2005 में 4 अगस्त 2005 को भारत की संसद में जो तब तक का सबसे विचित्र उदाहरण था कि पीठ के ऊपर, यानी अध्यक्ष की पीठ के ऊपर फाइल फेंक दी थी। किस मुद्दे पे गुस्सा कर? कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे के ऊपर सदन में चर्चा करने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। और उस समय की जो मीडिया रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, उसमें ममता जी ने संसद में 22 मिनट के अंदर 14 बार बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया और आखिर में आक्रोशित होकर पीठ के ऊपर फाइल फेंक दी। मैं तृणमूल कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आप ममता जी तब सही थी या अब सही हैं? यह कौन सा परिवर्तन आ गया कि आप जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ इतना आक्रोश था कि संसद में 22 मिनट में 14 बार बोलना और संसदीय मर्यादा को ध्वस्त करते हुए पीठ के ऊपर फाइल फेंक देना और आज उन्हीं का समर्थन करना, मुझे लगता है कि सिर्फ संविधान निर्माताओं का ही नहीं, उनके स्वयं के जो विचार हैं, जो उनका स्वयं का वो है, वो अपनी बात को निगेट कर रही हैं।